हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबको तो पता ही है कि एसएससी सीजीएल की आंसर की आ गई है और मेरी भी एसएससी सीजीएल की आंसर की आ गई। काफी आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आप अपनी आंसर की शेयर करना। सो डियर भाई बहनों, मुझे टाइम नहीं मिला अपनी आंसर की चेक करने की, क्योंकि आज सुबह सुबह ही मैं अपने गाँव जा रही हूँ, मतलब मेरे मायके यूपी में, गुजरात से जा रही हूँ अपने मायके। और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली, मतलब मैं और मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मायके में मेरे नाना जी ऑफ हो गए हैं, मेरी मम्मी के पिताजी, मतलब मेरे नाना। तो वहाँ पे मुझे जाना होगा, तो इसलिए हमारा सफर यहाँ से शुरू हो गया। और वो ऑफ हो गए तो उनकी 13वीं है, 13वीं तक हमारे यहाँ हमें पहुंचना है, क्योंकि शादी के बाद एक होता है कि अगर आप नहीं पहुंच रहे तो फिर लोग भी बोलने लगते हैं और खुद को भी लगता है कि हाँ, ऐसे टाइम पर तो पहुंच ही जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप कितने भी मजबूर हो या फिर कितने भी काम हो, आपको पहुंचना ही पड़ता है। तो मेरा भी बस सेम है, इसलिए मैं जा रही हूँ मायके। वैसे तो मेरा आप सबको ये भी पता है कि मेरा एग्जाम आरपीएफ का, एसआई कांस्टेबल दोनों का ही है, तो वो एग्जाम भी आने वाला है, क्योंकि उसकी डेट भी आ गई है। और डेट अभी है, मतलब डिक्लेयर नहीं हुई, पर यह है कि हाँ, नवंबर या नवंबर के बाद, मतलब दिसंबर में कभी भी हो सकती है, फिर जनवरी में कभी भी हो सकता है, लेट नहीं होगा जनवरी से ज्यादा। तो मेरा सफर वहां से शुरू हुआ और फिर रास्ते में मैं भिंड पहुंची और उसके बाद अपने मायके इटावा यूपी पहुंची, और जहां पे मैं अपनी सारे दिन का पूरे रूटीन का शेयर, मतलब सफर करने के बाद काफी ज्यादा थकान हो गई थी, इसीलिए मेरा कल वाला वीडियो नहीं आ पाया था, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला था और सारी चीजें नहीं कर पाई थी। तो मैं अभी पहुंची अपने मायके वाले घर, और यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया था शाम को, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी स्टडी कर लूँ। कल मैं सो गई थी आके, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। गुजरात से यूपी तक का सफर काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि वहां से 12 बजे अगर हम बस में बैठते हैं तो दूसरे दिन 12 बजे ही पहुंचते हैं, लगभग 24 घंटे हो जाते हैं, तो बड़ी थकान हो जाती है। इस वजह से कल हमने रेस्ट किया और आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने अपनी स्टडी करी, शाम के टाइम स्टडी करी थी। तो ये कल वाला और परसों वाला दोनों दिन का मिक्स ही है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है। और इसके बाद आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताना। और जिन जिन लोगों का एसएससी सीजीएल का आंसर की आ गई है, जिनका रिजल्ट, मतलब उनको लग रहा है कि इतने मार्क्स आने वाले, कितने मार्क्स आने वाले, कितने नहीं बन रहे, कितने बन रहे, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना। और जैसे ही मैं भी फ्री होंगी, मैं भी शेयर करूंगी अपने आंसर की, कि मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे हस्बैंड के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। और मैं ये पहले दिन से बोल रही थी कि मैं शेयर जरूर करूंगी, चाहे मेरे 10 नंबर हो या फिर 80 हो या 100 हो, जितने नंबर भी होंगे मैं प्रॉपर शेयर करूंगी। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी चीजें भी हो गई थी, थकान भी हो गई थी, खाना पीना भी हो जाता है, और काफी दिन आना भी हुआ है, लगभग 1 साल हो गया, 1 साल बाद यहाँ आना जाना, तो फिर इतना टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे बस मैं अपना लूसेंट वाला बुक मैं नहीं लेके आई हूँ, मैं सारी बुक्स नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि बस मैं यहाँ पे 3 से 4 दिन ही रुकूंगी और उसके बाद मुझे जाना होगा। 4 दिन नहीं, करीब 7-8 दिन हो जाएंगे, वापस जाते जाते करीब मुझे 10 दिन लग जाएंगे। तो मैं डेली अपडेटेड रहूंगी और स्टडी कितने टाइम कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, तो वो सारी चीजें भी शेयर करती रहूंगी। और मैं लूसेंट की बुक्स नहीं लाई थी, पर मेरी भाभी भी स्टडी कर रही है, वो भी एसएससी सीजीएल और एसएससी के सारी, मतलब सारी तैयारियां कर रही है। वैसे वो वी फार्मा भी कर रखी है उन्होंने, पर वो भी एसएससी प्लस में तैयारी कर रही है, तो उनकी सारी बुक्स यहाँ पे रखी हुई थी। तो मैं वो बाकी बुक्स तो मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो सारी बुक्स मेरी वहां पर हैं और मैं नहीं लेके आई हूँ, इसलिए मैंने सोचा जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपना जीके, मतलब लूसेंट में जितना है, जैसे भूगोल है, संविधान है और इतिहास है, और ये मतलब मैं लूसेंट अपना पूरा जितने दिन यहाँ रुकूंगी खत्म कर दूंगी, और 8 दिन तक मैं कंटिन्यू अपना लूसेंट ही पढ़ूंगी। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बुक भी नहीं है और ऑप्शन भी नहीं है। वैसे मैं बुक्स ला सकती थी, पर मैंने सोचा क्योंकि ये लूसेंट वाला सारा कवर मैं कर दूं, उसके बाद अपना वहां जाके सारी चीजें करूंगी। मैथ के लिए टाइम निकालूंगी यहाँ पर भी, क्योंकि मैथ तो मुझे कवर करना ही है। रहा रीजनिंग, तो वो मेरा पहले से ही ठीक ठाक है और उसको ज्यादा टाइम रिवाइज करने में नहीं लगेगा, क्योंकि आरपीएफ के लिए बहुत सारी बुक्स मैंने मंगा ली हैं, तो वो कुछ वहां पर है, यहाँ पर मैं एक भी नहीं लाई हूँ, तो लूसेंट से ही पढ़ना होगा।